हरिओम। भगवान की कृपा से आप सब ठीक होंगे, पूरे परिवार ठीक होंगे और भगवान जी के साथ जुड़े होंगे और ज़्यादा उनके आशीर्वाद बरस रहे होंगे आप सबके ऊपर। अभी के समय हमें और ज़्यादा आशीर्वाद चाहिए ना भगवान जी के। आज का वाणी था भगवान का कि सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। सतपुरुषों की वाणी इसलिए है कि उसके अनुसार आचरण करके सुख प्राप्त करें। इसलिए नहीं कि सत्संग आए, रोज़ आदत बनाई हमने और वो रोज़ बोलते हैं, जैसे चप्पलें निकाली हैं ऐसे अपना अहंकार, अपना सब कुछ, पोजीशन, पैसा, सब बैंक बैलेंस बाहर छोड़ के आओ, ये बोलते थे ना सारे सत्संग में। और फिर तुम एक बच्चे की तरह, जो तुम दूसरे गुरुओं से भी आए हो, फिर भी उनको भी बाहर रख के एक बच्चे की तरह सुनो, तो तब आपको समझ आएगा। लेकिन हम क्या करते थे, गए, रोज़ की आदत डाली है, ना सत्संग हाल के अधिकारी बने, ना पूछा, ना सेवाएं, ना कुछ, और बस मेहमान की जमाई 2 दिन के लिए, जमाई को कभी कभी बुलाया जाता है, रोज़ थोड़ी जमाई आते हैं। तो हम रोज़ जमाई बनेंगे तो क्या होगा, हमने सिर्फ अपने पूरे पिछली प्रारब्ध को ख़त्म करा और आगे के लिए नहीं बनाया। ना चार को बनाया हमने और ना खुद बने, ना छूटे बंधनों से। इसके ऊपर छोटी सी दृष्टांत आपको सुना रही हूँ। मेरा छोटा होता तो नहीं है लेकिन बोल देती हूँ। इसलिए बोलते सबको समझाना सरल है, औरों को उपदेश देना सरल है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो बड़ा बड़ा दूसरों को सुना देते हैं। तो भगवान जी बोलते थे मुट्ठी खुल गई, मुट्ठी बंद है तो तुम्हें वो लगेगा। हम मुट्ठी खोल देते थे सत्संग से आते आते। एक बार एक पड़ोसी की पत्नी मर गई और वो पड़ोसी उनके घर गया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा कि कोई बात नहीं, संसार है, आना जाना है, जहाँ हर कोई जाता है, तुम क्यों रोते हो। उनको सांत्वना ज्ञान के साथ दे रहा था। और 1 हफ्ते के बाद उसकी अपनी बकरी मर गई तो वो रो रहा था। तो ये पड़ोसी अभी उसके घर जाता है तो वो हंसा, बोलता 4 दिन पहले मेरी पत्नी मरी, इंसान जो मेरी सेवा करती थी, मेरी देखभाल करती थी, मेरे घर वाली थी, उसके लिए मैं रो रहा था और तुम मुझे ऐसे दे रहे थे। तुम्हारी तो एक बकरी मरी है। तुम खुद बंधन में हो तो दूसरों को क्या ठेका लेते हो ठीक करने का। अगर अपने हाथ में रस्सी बंधी है तो दूसरे के हाथ कैसे खोलने जा रहे हो। तो इसमें एक दृष्टांत है कि एक राजा को पंडित रोज सत्संग सुनाता था, उसको बड़ी बड़ी बातें सुनाता था और राजा उसको थोड़ा वेतन देता था, तनख्वाह देता होगा 5-10 हज़ार। तो एक दिन राजा ने बोला, सालों गुजर गए, जैसे हम रोज़ सालों गुजर गए हैं सत्संग में आए, फिर भी हम वो ममता में बैठे हैं, कुछ भी तो नहीं छूटा, ना वैराग आया, ना राग द्वेष गया, ना निंदा चुगली गई, ना कुछ। तो फिर इसका मतलब क्या है। लेकिन मेरे गुरु के पास आके मैं भी तो आप ही के सत्संग में गई जो आज मैं आपको सुना रही हूँ। एक पे कृपा बरसती है, दूसरे पे क्यों नहीं। ये क्या रीज़न है। एक ने सत्संग कानों के अंदर डाला, दूसरे ने खाली ऐसे ही आया, छोटी छोटी बातों में ही रोता रहा। ऐसे राजा पंडित को बोलता है, मैं बूढ़ा हो गया सुनते सुनते, तुम बूढ़े हो गए सुनाते सुनाते, और मेरा खर्चा भी हो रहा है, मैं तुम्हें तनख्वाह भी देता हूँ और मेरे में कोई फ़र्क भी नहीं आया है। हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे भगवान मेरे में फ़र्क नहीं आया, बताइए क्या है। भगवान का ज्ञान हो और फ़र्क नहीं आए। बोलता मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मेरे में ना वैराग है, ना त्याग है, ना भक्ति है, तो मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ, तुम सोच लो, मेरा इसका जवाब दो कि मेरे को ये फ़र्क क्यों नहीं आया, नहीं तो तुम दूसरा अपनी रोजी रोटी के लिए कोई और जगह ढूंढ लो, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तो वो परेशान हो गया, ढीला मुंह करके जा रहा था, मुंह लटका के। रास्ते में एक महात्मा सच्चा पुरुष मिला, उच्च कोटि के सच्चे पुरुष। इसमें देखो कैसे व्याख्या की जाती है। तो उसने पूछा क्या हुआ, तुम ऐसे मुंह लटकाए जा रहे हो। तो उसने पूरी बात बता दी, ऐसे ऐसे राजा ने मुझे 1 महीना दिया है, उसका प्रश्न है, उसका मुझे जवाब देना है। क्योंकि उसको ना वैराग्य है, ना भक्ति आई है, ना त्याग आया है। वो बोलता मेरे में कोई फ़र्क नहीं आया, तो आप बताएं मैं क्या करूं। उस महात्मा ने कहा, देखो पहुंचा हुआ इंसान क्या करेगा। अगर हम उच्च कोटि के नहीं हैं तो हमें अगर सत्संग में बोला जाए तो हम सत्संग छोड़ देंगे,
लेकिन हमें कोई उच्च कोटि का संत नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलोगे पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कोशिश करनी नहीं है। उसको तो रोजी रोटी चाहिए थी, इसलिए मुंह लटका था। हमें तो रोजी रोटी है घर में, हमारा मुंह नहीं लटकेगा। तो उसने क्या करा, बोलता ठीक है पंडित को, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तेरी कोई हानि नहीं होगी, मैं तेरा शिष्य बन जाऊँगा। इतना उच्च कोटि का इंसान वो शिष्य बन जाता है, जिसके आगे अपने हज़ारों शिष्य हैं। क्या पहचान होती है महापुरुषों की। पंडित बोला, ऐसे में तुम क्या करना, राजा को नाराज़ नहीं करना है, तुम बोलो मेरे, जाओ और बोलो मेरे बहुत शिष्य हैं, उनमें से एक शिष्य आपको मेरा जवाब देगा क्वेश्चन का कि मुझे फ़र्क क्यों नहीं आया सत्संग सुन के। तो वो गया दूसरे दिन। राजा ने बोला क्या हुआ, बोला जी मेरा शिष्य लाया हूँ, वो तुम्हें जवाब देगा। तो राजा बोला ठीक है, तुम दो, जा तुम्हारा शिष्य दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरे दिन राजा ने फिर से प्रश्न किया कि मेरे में कोई फ़र्क नहीं आया है। उसके शिष्य को बोला और मैंने इसको ऐसे ऐसे बोला है, ये मुझे इसका जवाब नहीं मिला। तो उसने बोला क्या करना है, राजा से कहा आपको त्याग ज्ञान वैराग्य की बातें सुनी है, उसका असर नहीं हुआ है, उसके लिए समझाने के लिए आपको मुझे 2 घड़ी के लिए अपनी पूरी शक्ति, पूरी राज्य की पावर जो है, अधिकार जो है, वो मुझे देना होगा। बोलता ठीक है। 2 घड़ी के लिए राजा नहीं रहा, राजगद्दी उसने उसको दे दी। राजगद्दी पर पंडित को उसने रस्सी से बंधवा दिया। मंत्रियों को बोला अभी 2 घड़ी के लिए सारा हुक्म इसके पास है, जो ये हुक्म करेगा वो सुना जाएगा। तो उसको बोला मंत्रियों को, पंडित को रस्सी से बांध दो। फिर बोला राजा को भी रस्सी से बांध दो। सब देख रहे हैं राज्य में कि राजा को एक साथ क्या किया जा रहा है, लेकिन राजा लोग बड़े वो होते हैं, जहाँ करना है करना है, उसमें वो नहीं देखना है मैं राजा हूँ, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। कैसे उच्च कोटि के होते हैं राजा भी। अब पंडित ने राजा को कहा मेरी रस्सी खुलवा दो। पंडित ने शिष्य ने पंडित को बोला राजा को बोलो मेरी रस्सी खुलवा दो। राजा को उस पंडित ने बोला, राजा बोलता है जब मेरे ही हाथ बंधे हैं तो मैं कैसे तुम्हारी रस्सी खोल सकता हूँ। उसने बोला तुम किसी और से खुलवा दो। बोलता है जब इस समय मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है मेरे पास, मैं किसी पे हुक्म नहीं चला सकता हूँ। तो तब उसने बोला, शिष्य जो बन के बैठा था उसने बोला आपने पूरी कथा रोज सत्संग सुनी और वो आपको कोई असर नहीं हुआ और आपकी बुद्धि भी नहीं खुली। इस कहानी से, इससे जो सामने घटना घटी है कि उसके हाथ बंधे हैं, आपके हाथ बंधे हैं, आशा है आपको आंसर मिल गया होगा, उत्तर मिल गया होगा। राजा पूछता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आया है, आप समझाइए। शिष्य ने कहा जब खुद ही बंधे हुए हैं तो दूसरे को कैसे खोल सकते हो। जब ये दादियाँ हैं, हम सारे जो हैं, जो भी सत्संग सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, अगर हम खुद उस मोह में पड़े हैं द्रोणाचार्य की तरह और धृतराष्ट्र की तरह, और हम राज सिंहासन पे आके सत्संग हाल में हम सत्संग सुनाते हैं, तो वो असर किसी के ऊपर नहीं होगा। सुनने वाले पहले ही नीचे के लेवल के हैं, वो सालों साल आके भी उसी में ही सिर्फ चक्कर लगाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। सेवा करेंगे, इस लेवल पे आते हैं सारे। पहला सेवा दे दो, प्रसाद दे दो बनाने को, झाड़ू पोता दे दो हाल का, वो सब कर देंगे, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं आएगी कि हमारा कल्याण कहाँ हो रहा है। कल को मेरा शरीर ख़त्म हो जाए तो मैं दोबारा एक माँ बनूंगी, बेटा बहू बन रखेंगे, विधवा हो जाऊंगी तो बहू बेटे के पास चली जाऊंगी, जहाँ बेटी जमाई मुझे कही है तो बेटियों के पास भी रह रही होती हैं, जहाँ उनके पास चले जाएंगे, यही करूँगी मैं। ये सब सत्संगियों के अंदर आना चाहिए या नहीं, बताइए। मेरे अंदर आया तो क्या आपके अंदर नहीं आना चाहिए था। हर वेले हमें जागना, हर जन्म हमने जागना है। इस समय कोरोना ने हमें इतना कुछ सिखाया, इस समय तो हम अपने गुरु का ज्ञान लेके हम उसमें से निकल जाएं। ये क्वेश्चन होने चाहिए घर बैठ के, ना कि घर को भी हमने कोरोना को भी फन में बना दिया। सफाई हाइजीन तो करना है, लेकिन उसमें क्यों इतना समय गवाए।
अपने को इम्यूनिटी सिस्टम भी बनानी है, उसमें भी मेरे गुरु का ज्ञान है। तो एक आत्मा है, आत्माकार की क्या इम्यूनिटी सिस्टम होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी तो नहीं बचा। उसकी जाने की तैयारी है कि इस दरवाजे से मैं कब निकलवा दी जाऊंगी, मुझे क्या करना है। अगर ये सोच होती, आप जितने सुन रहे हो, मैं किसी को नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो मैंने गुरु का ज्ञान समझा दादा भगवान का, और दादा लक्ष्मी भगवान जैसे जिन्होंने अपना मोह निकाला चंद्रा से, मैंने सुनाया भी था थोड़े दिन पहले, और किस तरह से मर्द गुरु की यातना सही उन्होंने। इधर तो कुछ हुआ ही नहीं और चले भी गए जहाँ से आए थे। अभी अभी आए, अभी अभी ख़त्म भी हो गया, फिर दोबारा भागेंगे। तो उसने इसलिए असर नहीं होता है। तो उस शिष्य ने कहा, जब खुद ही बंधे हुए हो तो दूसरे को कैसे खोल सकते हो। महाराज पंडित जी की जो सुना रहे थे, रोज सुनाते थे, खुद बंधे हुए थे। तोता और मैना राधे कृष्ण जपता रहे बिना ज्ञान के, और अगर बिल्ली आ जाती है तब राधा कृष्ण छोड़ देगा बोलना, टैं 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 कुछ करेगा, उस समय वो राधा कृष्ण नहीं बोलेगा। तो जो संसार से खुला हुआ है, वो छूटा हुआ है, वो हमें भी छुड़ाएगा। जैसे हमारे भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान कैसे करा है। दादा भगवान की मैं रोज़ याद करती हूँ, उनके लेटर मैं दूंगी अभी। वो पकड़ा ही हुआ है, पेन कॉपी। और सुना है जब बस में भी जा रही है तो कंडक्टर की जो सीट है, उसके टिकट है, उसके ऊपर भी कुछ वचन लिख रहे हैं, शायद इसका जन्म भी सुधर जाए। ऐसे वालों के पास आके हम अपना जीवन नहीं सुधार सकेंगे। तो दूसरा दृष्टांत आपने सुना होगा, जो सत्संग हाल में सबने सुना होगा, भगवान जी के मुख से सुना हुआ है। सतगुरु आए तो बंधन छूटे। एक तोता था, वो रोज़ बोलता था कि मुझे मेरे बंधन छुड़ाओ, तो कोई नहीं कर सका। तो एक सतपुरुष गुजर रहा था, उसने बोला, झूठे मरने की नकल कर दो तुम। वचन भी है ना भगवान जी का, मरने से पहले मर जाओ तो यूज़लेस हो जाओ, घर वालों के लिए यूज़लेस हो जाओ। हम सब यूज़फुल हैं, यूज़लेस नहीं होते हैं। दूसरा भी हमें अंदर से निकाल दे, रह तो रहे हैं और तुम भी निकाल दो, और सिर्फ रोल अदा कर रहे हैं हम। ये है इतना बढ़िया ज्ञान। कितना भी योग कर लो, अष्टांग योग कर लो, समाधियाँ लगा लो, आई कैन बेट टू यू ऑल कि कुछ असर नहीं होगा जब तक इस महापुरुष का, जो खुद निकले हुए थे दादा लक्ष्मी भगवान, उनसे हम ज्ञान से करें तो निकल सकते हैं। आप कुछ भी नहीं करो तो भी कल्याण हो जाएगा। तो तोते ने झूठी नकल करी मरने की, और उन्होंने पिंजरा खोला और वो उड़ गया। सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। आप अपने को चेक करना, आज किस बंधन में पड़े हैं। और जो बड़ी उम्र के हैं, कितने साल तक हैं, अपने को पड़ोसी बन के देखना है अपने शरीर को। अगर तुम 70 में हो, 80 में हो, ज्ञान सुना हुआ है, लेकिन मेरे को किसी शहर में किसने बताया था, ये माता इतने ज्ञान में थी, सुनाती भी थी, जैसे ही शरीर की पीड़ा आई सब आत्मा शात्मा भूल गई। इसका मतलब कच्चा लिया था दूसरों को सुनाने के लिए। मैंने बताया ना, आईसीयू में भी ओशो की मदर थी, मैंने कहीं पढ़ा था। लोग आते थे, माँ हाउ आर यू, शी सेज आई एम फाइन, शी वाज इन आईसीयू। दादा भगवान का सुनो, उनकी क्या बातें सुनाऊँ मैं। लखनऊ में जब शरीर भी शांत हो रहा है और उनका चेहरे से, अरे मुझे कौन मार सकता है, आत्मा ना मरती है ना गलती है, पानी नहीं गला सकता है, आग नहीं जला सकती है। ये वो ज्ञान है, सरल तरीके से दिया गया। कितना भी गीता पाठ कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, गुरु कृपा ही केवलं, वो तब बरसेगी। मैं आपको सुना रही हूँ, मैंने सिर्फ कोई ट्यूशन सेपरेट नहीं दी गई मुझे, मैं भी आप ही सतना जा रही थी। बुद्ध भी ऐसे गए, महावीर भी ऐसे गए, दादा लक्ष्मी भगवान भी गए, सिर्फ गुरु की शरण में रहे। मैंने सुना था दादा लक्ष्मी भगवान को, दादा भगवान रात के 11 बजे रबड़ भी नहीं बांधने देते थे, 8 पहर सेवा। बालों में रबड़ तक बांधने का टाइम नहीं मिलता था। हम तो मज़े से घरों में बैठे हैं, कोई चार को बनाया भी नहीं है, और अभी तक अपने रोने में ही बैठे हैं, तो औरों का क्या करेंगे। हरिओम। थोड़ा जगा देती हूँ प्यारे बच्चों, टाइम कम है ज़िंदगी में, देखो कैसा माहौल है। क्यों ना हम इसके साथ बदल जाएं, जैसा माहौल है। रोना नहीं है,
एक बहुत बहुत चीज़ें हुई, काले पानी की सजाएं हुई, क्या क्या दुनिया में हुआ। अभी भी कैदी देखो कहाँ होंगे, क्या क्या सजाएं। हमें तो कुछ भी नहीं, एक मास्क बांधना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, एक आत्मा पकड़नी है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये कर्म प्राणी है। इतना सा, इतना 2 लाइन का ज्ञान निर्वाण पद के लिए। आई होप भगवान जी के खूब आशीर्वाद बरसें आप सबके ऊपर। हरिओम, गॉड ब्लेस।